आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करेंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन तो अंग्रेजी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहेंगे। और किसी भी फलन का हम प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, किन कंडीशनों में उनका प्रतिलोम होगा और किन कंडीशनों में नहीं होगा, इस बात का अध्ययन करते हुए आगे हम पढ़ेंगे। तो जैसा है कि हमको त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम के बारे में अध्ययन करना है, तो उसी फलन का प्रतिलोम के लिए यह आवश्यक है कि कोई फलन f है m/2b, यदि वह एकाकी आच्छादक फलन है तभी हम उसका प्रतिलोम यानी अर्थात इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई फलन है m/2b एक एकाकी आच्छादक फलन है, तब हम फलन f इनवर्स b/2a को फलन f का प्रतिलोम फलन कहेंगे। अर्थात कोई भी फलन है तो उस फलन का हम प्रतिलोम ज्ञात करेंगे, तो एक कंडीशन रहेगी कि वो फलन एकाकी और आच्छादक होना चाहिए, तभी हम उसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। यदि एकाकी आच्छादक नहीं है तो उसका हम प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते। यदि कोई फलन y बराबर x है तब f इनवर्स y बराबर x, इसका मतलब ये है कि ये जो x है उसका f प्रतिलोम y है और जो y है इसका f प्रतिलोम x। अब जो फलन f का परिसर होगा वो f इनवर्स का प्रांत होगा, और जो f का प्रांत होगा वो f इनवर्स का परिसर होगा। कहने का ये है कि f इनवर्स का प्रांत तो f का परिसर और f इनवर्स का परिसर बराबर f का प्रांत। अब हमें पहली बात ये समझना है कि ये त्रिकोणमितीय जो फलन है, उस त्रिकोणमितीय फलन के जो हमारे 6 रेशियोज हैं, साइन है, कोसाइन है, टैंजेंट है, कोटैंजेंट है, सेकेंड है, कोसेकेंड है, इसके बारे में कि इनका प्रांत और परिसर क्या है और प्रांत के परिसरों में हमको इनवर्स निकालना है तो एकाकी आच्छादक है कि नहीं है, इस बात का पहले हम अध्ययन करेंगे। कि 6 जो रेशियो हमारी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, इनके पहले प्रांत परिसर को देखेंगे, तब हम इनके प्रतिलोम का प्रांत और परिसर जानेंगे, तब हम मुक्त मान के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। अक्सर लड़के मुक्त मान निकालने में गलती कर देते हैं। अगर आज इस क्लास को आप देख लेते हैं तो ये जो गलतियां होती हैं मुक्त मान ज्ञात करने में, तो पहले हम ये त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर का अध्ययन कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाए। ये फलनों के पक्ष, अब हम ये फलन क्या है देखते हैं। फलन फंक्शन, इसका क्या प्रांत है, डोमेन, और इसका क्या रेंज, क्या। अब एक सारणी हम बना लेते हैं और इस सारणी का हम अध्ययन करेंगे तो अपने आप बातें समझ में आ। साइन जया, इसका जो प्रांत होगा आपका वास्तविक संख्या यानी आर हो जाएगा, और इसका परिसर
माइनस पाई बाई 2 की -1 टू 1। इसी तरह से कोसाइन है, कोसाइन का फलन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है r, और इसका -1। इसी तरह से टेंजेंट है, इसको में साइन थीटा भी आप कर सकते हो, इसको cos थीटा समझने के लिए। टेंजेंट स्पर्शा tan थीटा, इसके लिए आप r में से x such that x is equal to 2n plus 1 pi by 2 n is element of z plus। ये धनात्मक संख्या है और पूरा आपका ये रियल नंबर इसका परिसर हो जाएगा। वो टेंजेंट आपका ये cos थीटा, इसका रियल नंबर में से आप हटा देंगे x बराबर n पाई n एलिमेंट ऑफ z, और इसका भी पूरा का पूरा रियल नंबर। सेकंड यानी कि sec थीटा, इसमें आपका पूरा का पूरा रियल नंबर में से x such that x equal to 2n plus 1 into pi 2 n is element of z, और इसमें से r में से -1 को हटा देंगे तो इसका परिसर मिल जाएगा। और कोसेकेंट यानी कोसेक थीटा, इसमें से r में से x such that x बराबर n पाई n एलिमेंट ऑफ z। तो आपका ये अगर ये बातें क्लियर हो जाएंगी आपको कि हमारे जो त्रिकोणमितीय फलन है, इस त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत क्या है, परिसर क्या है, इनवर्स फंक्शन को बहुत अच्छा से हम समझा पाएंगे। अब इसको नोट करने के बाद से आपको देख लेंगे इसको अच्छी तरीके से। अब एक नए फलन का हम पहले बहुत अच्छा से आपको साइन का ग्राफ के द्वारा समझाते हैं कि इसका परिसर और प्रांत क्या है, तब हम इसके इनवर्स पर व्याख्या करेंगे और इसके बाद हम आपको सभी इनवर्स फंक्शनों का प्रांत और परिसर बता देंगे, तब मुक्त मान बताएंगे और कुछ क्वेश्चन हल कराएंगे, जिससे आप बहुत अच्छा तरह से समझ जाएंगे। ये बताना इसलिए जरूर था कि कहाँ से कहाँ तक मानों को ले सकते हैं। अब अगर इतना बात आप समझ जाएंगे तो कैसे ये आ रहा है, इस बात को हम साइन को समझा। अब हम y बराबर sin x, y बराबर sin x। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ये सामान्य सी बात है, x डैश y डैश छोटे क्लास में जैसे पढ़े हैं आप। अब ग्राफ जब हम खींचते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अब आप जानते हैं कि x का जो मान होगा वो प्रांत कहलाता है और y का जो मान होता है वो
परिसर कहलाता है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये +1 है और ये -1 है, तो क्लियर हो गया इसका जो परिसर वाई करना है +1 -1 और +1 के बीच में है। यहाँ ग्राफ से आपको बातें समझ में आ रही है। ये ग्राफ इसको कहते हैं एक पाई बटा 2, एक पाई, ये 3 पाई बटा 2, ये 2 पाई, ये पाई पाई। इसके विपरीत माइनस में लेंगे तो यहाँ आएगा -पाई बटा 2, -पाई, -3 पाई बटा 2, और ये आपका आ जाएगा -2 पाई और -5। अब आप देख ही रहे थे कि वहां पर पूरा वास्तविक यानी रियल पूरा वास्तविक संख्याओं का हमने किया था। अब ये तो y बराबर sin x है, तो इसका आंसर पहले देख लें। लेकिन एक कैफी छादक दिखाना है हमको, तो हर जगह ये कैफी छादक नहीं हो पाए, तो इसके प्रांत के लिए हमको एक कैफी छादक दिखाना है। तो देखो ये है हम -पाई पाई 2 पाई पाई। अब कहेंगे आप कि क्या यही एक ले सकते हैं? नहीं, आप तमाम इंटरवल्स हैं जो ले सकते हैं। -पाई/2 to पाई/2, पाई/2 to 3पाई/2 या 3पाई/2 to 5पाई/2, ये आप ले सकते हैं। इन इंटरवलों में भी फलन एक कैफी छादक होगा, लेकिन आप डायरेक्ट लेंगे तब नहीं हो पाएगा, उसको नहीं। तो अब फिर परिसर क्लियर है इसका -1 से 1। अब इसी पर हम खींचते हैं, आपका थोड़ा छोटा में ही खींचेंगे, ऐसे जगह का अभाव हो गया है, लेकिन फिर भी हम देखा कोशिश करते हैं कि आपको खींच दे। यहाँ बगल में ही, यहाँ बगल में इनवर्स वाला खींच रहे हैं और छोटा सा ही खींचेंगे। तो अगर इन y बराबर sin इनवर्स x का ग्राफ खींच रहे हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। मैंने बताया था प्रांत और परिसर बदल जाता है इनवर्स में, तो देखते हैं इनको खींचेंगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा इनवर्स का। अब आप यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ पाई/2 पाई, 3पाई/2 2 पाई और यहाँ पाई/2। इधर आप -पाई/2 -पाई, -3पाई/2 -2 पाई और यहाँ -5 पाई। अब आप कहेंगे कि इसका परिसर और प्रांत क्या होगा, तो उल्टा हमने बता दिया। y बराबर आपने sin इनवर्स x लिया, तो इसका जो प्रांत हो जाएगा तो x का परिसर यानी कि ये -1 to 1, परिसर क्या हो जाएगा -पाई/2। अब बात यहाँ क्लियर हो जाएगी। अब क्यों हम इन्हीं मानों को ले रहे हैं, इन मानों को नहीं ले रहे। अब एक हम मान दिखाते हैं आपको ऊपर कि क्यों ऐसा कर रही है। यदि हमने लिया sin इनवर्स अब इसके मान को हमको दिखाना है, तो हमने इसको मान लिया कि थीटा है, तो
साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर साइन ये पाई/6 का मान है, साइन थीटा बराबर पाई/6। जब हम आगे बढ़े इसको, तो इसको साइन थीटा बराबर साइन पाई/6 यानी कि साइन पाई/6 थीटा बराबर पाई/6। अब यहाँ ये हो गया कि जब हम मान लेंगे, जब हम थीटा बराबर है पाई प्लस माइनस 1 और n2 तमाम साइन हम लेंगे, और उस स्थिति में ये इनवर्स फंक्शन आपका एक आयतीय साधक न होकर बहुविध की टाइप लगेगा। इसलिए हम इस परिसर को यही लेंगे, इन परिसरों को यही लेंगे। ले तो सकते हैं, लेकिन एक ही कई मार्ग हो जाएगा, तो बहुविध आपका ये बहुविध की टाइप हो जाएगा। और जो हमारी परिभाषा है फंक्शन के लिए आयतीय साधक होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इस कारण हम ये प्लान ये और फंक्शन ये। अब इस आधार पर पांचों का आप देखिए, नहीं आएगा तो इसको अंत में हम पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद से एक एक फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। अब त्रिकोणमितीय फलनों के हम आमतौर पर फंक्शन की बात करते हैं, और यहीं से मुख्य मान की हम कल्पना करेंगे, और जब इतनी बातें समझ में आ जाएंगे तो मुख्य मान निकालने में कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तथा फंक्शन अब हम क्या करते हैं, फलन प्रांत डोमेन परिसर रेंज। y बराबर साइन इनवर्स x, इसका प्रांत -1 to 1 हो जाएगा, और ये -π/2 पाई। ये y बराबर cos इनवर्स x, इसका प्रांत -1 to 1, इसको तो अभी आपको दिखाया ही, ये हो जाएगा 0 से पाई। y बराबर tan इनवर्स x पूरा रियल नंबर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो -∞, और आपका ओपन इंटरवल -π/2 to पाई। ये आपका y बराबर cot इनवर्स x पूरा रियल नंबर, या इसको -∞ to ∞, और ये हो जाएगा y बराबर sec इनवर्स x, इसमें से प्रांत इसका -1 से 1, और इसका 0 से पाई क्लोज इंटरवल, और इसमें चूंकि π/2 पर डिफाइन नहीं होता है तो π/2 मिलता है। y बराबर इनवर्स x रियल नंबर में से -1 से 1 हटा देंगे आप, और ये -π/2 क्लोज इंटरवल,
में से 0 है। अब यहाँ पर आपको मुख्य मान जानने के लिए किसी भी फलन का मुख्य मान जानने के लिए आपको परिसर जानना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति का फलन का मुख्य मान उसके परिसर के अंदर होता है। अगर ये बातें समझ में आ गई तो आपको कहीं भी ये परिसर आपको जानना आवश्यक है कि जो हम मान निकाल रहे हैं वो परिसर के अंदर है कि नहीं, तब तो मुख्य मान निकालने में आप सफल हो जाएंगे। अगर नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे और कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट रहेगा। अब फलन का मुख्य मान की परिभाषा बता करके और आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं तो अभी क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का 1 नंबर का निश्चित ही बोर्ड में इसको पूछा जाएगा और आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आसानी से आप ये मानो को मैंने छोड़ दिया है और बीच बीच में हम क्वेश्चन नहीं ला देंगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। फलन का मुख्य मान क्या होता है ये जरूर फलन का इसी बदलों त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कहा। थोड़ा और आसान भाषा में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रतिलोम वह मान जो उसकी मुख्य शाखा के परिसर में स्थित होता है। मुख्य मान यहां से और स्पष्ट हो गया कि मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको देखना पड़ेगा उस फलन के परिसर में है कि नहीं है। अगर उसके परिसर में आता है तो मुख्य मान सही है, नहीं आता है तो नहीं है। अब इस परिभाषा के आधार पर इस क्वेश्चन को हम आते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है साइन इनवर्स a/b का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं पहले देखते हैं। अगर जो साइन इनवर्स आया तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि y बराबर साइन इनवर्स x है, इसका परिसर क्या। तो अभी हमने बताया आपको पाई, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि माना कि थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2 इधर लाएंगे तो आप जानते हो साइन थीटा बराबर 1/2।
अब कितने का मान है तो सामान्य हाथ में आप पढ़े हैं कि साइन 1/2 साइन 30 का मान है और 30 यहाँ बगल में लिख देते हैं कि कितने कोण का आपको रेडियन में क्या मान है। 30 डिग्री तो आप 30 पाई/180 कर देंगे तो आपका पाई/6 आ जाएगा। 45 डिग्री को 45 डिग्री को पाई/180 कर देंगे पाई/4 हो जाएगा। 60 डिग्री का मतलब 60 गुणे पाई/180 कर देंगे पाई/3 हो जाएगा। 90 डिग्री का 90 गुणे पाई/180 कर देंगे पाई/2। इस तरह से किसी को भी आप रेडियन में बदल सकते हो। तो थीटा बराबर पाई/6 है। अब ये मान जो आया इसका और इसकी तुलना हम करेंगे कि इसकी फंक्शन में भी नहीं है तो सामान्य सी बात है सब जन क्या है इसलिए मान हमारे इसी के बीच में है समझने के लिए माइनस पाई/2 और तब आंसर साइन इनवर्स इसी तरह से झाऊ सवाल बता रहा हूं इसमें आपको लोग की संभावनाएं हैं तो और क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल साइन इनवर्स tan इनवर्स ये दो एग्जांपल tan इनवर्स साइन -पाई/2 का मान बताएं। आप हल करिए तो tan इनवर्स साइन -पाई/2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो tan इनवर्स ये साइन माइनस थीटा को आप जानते हो माइनस साइन tan इनवर्स साइन पाई/2 यानी 90 अंश का मान माइनस है। और आगे अभी बताएंगे कि tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा तो माइनस और एक का मान आप जानते हो tan पाई/4 होता है। अभी आगे बताएंगे इतना क्लियर आपको नहीं हो पाएगा लेकिन कोई बात नहीं। तो आपका tan इनवर्स का अभी आपको हमने इसको परिसर दिखाया था आपको अब उसकी तुलना हम करेंगे तो उस परिसर में है कि नहीं है इसका परिसर हमने दिखाया था आपका -पाई/2 तो इस बीच में इसलिए इसका मान वो सही है। कुछ और मान जो आपको उलझा सकते हैं जैसे उलझाने वाले मानों में आपके cos इनवर्स cos 13 पाई/6 एक सूत्र होता है आगे बताएंगे उसको पूरी कराएंगे कि cos इनवर्स cos x बराबर x तो उस हिसाब से ये आ गया 13 पाई/6 आप और हमने कहा ही नहीं क्वेश्चन में क्योंकि आ गया लेकिन आप इसके लिए तो ये मान आपका जो cos का है 0 से पाई इसके बीच में नहीं ये बाहर है ये गलत हो जाएगा आपको तो बहुत जल्दी नहीं करना है आपको दिखाना है कि आपके ये परिसर में है कि नहीं है तो क्या करना पड़ेगा देखें
आप इसको माना कि दो तरीका हल करने का, पहले कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, cos इनवर्स cos तेरह पाई, तो थीटा बराबर cos थीटा बराबर तेरह पाई, इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई धन पाई 6, 12 एक 13, cos 2 पाई धन थीटा इक्वल टू cos थीटा काटने से तो थीटा बराबर पाई बाई 6 हो जाएगा। और ये जो मान है थीटा का पाई बाई 6 ये जीरो है, तो मान पाई बाई 6 होगा, क्योंकि पाई बाई 6 इस सूत्र के आधार पर हम चले जाएंगे और गणित हो जाएगा। तो इसलिए फंक्शन जानना इनवर्स फंक्शन का बहुत ही आवश्यक है। आपको कैसे मान निकाला जाएगा ये मैंने बता दिया, और दूसरा ये बता दिया कि कहाँ से गणित जाएंगी, इसके बाद से हम क्वेश्चन कराएंगे अगले वीडियो में।